फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की जो है एडमिशन की लिस्ट आ चुकी है कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है। इसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने सी कैप फॉर्म जो है भरे थे तो उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो किस तरीके से इस रिज़ल्ट को चेक करना है कि आपका कौन से कॉलेज में रिज़ल्ट आया है, इसकी भी हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। और इसी के साथ सबसे अहम तरीन बात, कौन से कॉलेज जो है किस परसेंटेज या किस नंबर पे क्लोज़ हुआ है, इसको भी हम देख रहे होंगे। और दूसरी अच्छी बात ये हम देख रहे होंगे, अगर कि आप समझते हैं कि आपका जो है एडमिशन जो है उससे आपके नंबर ज़्यादा थे और आपके पसंद के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो उसको भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में कि कॉलेजेस, दो तीन कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप चेक कर सकते होंगे अपना रिज़ल्ट, कि आपको क्या मेथड होगा कि आप जो है अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आपका नाम आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो बॉयज़ की, तो आदम जी गवर्नमेंट कॉलेज साइंस जो है हमारे पास सबसे हाईयर परसेंटेज इस कॉलेजेस की गई है हर साल की तरह इस बार भी, और 88.36 कट ऑफ परसेंटेज है। कट ऑफ परसेंटेज से मुराद क्या है? कट ऑफ परसेंटेज से मुराद ये है कि आपके जो परसेंटेज होगी, यानी कि नंबर जो जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था आदम जी में, तो इन्होंने सबसे टॉप से परसेंटेज लेते हुए आया और फिर वो मिनिमम पे पहुँचे। तो मिनिमम जो पहुँची है वो 88.36 पहुँची है। तो यानी कि लास्ट स्टूडेंट जो होगा उसकी परसेंटेज 88.36 परसेंटेज है और 486 उसके नंबर है। कट ऑफ जो है 486 नंबर है। इसके बाद यहाँ पे सीट जो है फुल हो चुकी है, यानी आदम जी की जो कॉलेज की जो सीटें दी है प्री मेडिकल की, अगर हम बात करें फील्ड की, तो 486 पे क्लोज हुई है। और कट ऑफ परसेंटेज मैंने पूरा समझा दी, कट ऑफ परसेंटेज क्या होती है, जो आपकी 9 क्लास की परसेंटेज। ये बात याद रखिएगा, सी कैप जो है बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज आते हैं, वो बोलते हैं यार नंबर तो हमारे ज़्यादा है लेकिन एडमिशन हमें नहीं मिला, ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। तो उसका जवाब ये, भाई अगर आपके नंबर ज़्यादा है, मैट्रिक में नंबर परसेंटेज आपकी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन आपको आपके पसंद की कॉलेज में नहीं मिला, आपकी परसेंटेज आपको ये दिखा रहे हैं, तो परसेंटेज जो है ये हमारी वो 9 की बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, 9 की जो नंबर है ना वो मैट्रिक में पास करना लाजमी है। कैसा नहीं कि मैट्रिक की परसेंटेज तो मायने नहीं रखती, लेकिन पास होना मैट्रिक के अंदर लाजमी है। परसेंटेज जो मायने रखती है वो 9 की ही मायने रखती है। ठीक है, तो प्री मेडिकल की तो हमने देख ली। डीजे साइंस की देखी तो वो 473 से थोड़ी सी कम है, यानी कि 2.36 का है। 86 पे क्लोजिंग हुई है। इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री मलिर कैंट का कॉलेज है 465, दिल्ली कॉलेज है 453 पे क्लोजिंग हुई है। फिर फॉरमैन नौजवाबाद जो है हमारे पास वो 79.82 439, और फिर SM गवर्नमेंट कॉलेज 422 ठीक है। इसी तरीके से फर्दर सो ऑन कॉलेजेस हमारे पास आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी। आयशा भवानी है, पाकिस्तान शिपावर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज, ठीक है। लांडी हमारे पास, गुलिस्तान जौहर बफर जोन का यहाँ पास, इकबाल गवर्नमेंट का आ रही है, शीशा गली कराची यहाँ पास। ठीक है, तो ये लिस्ट है। और लास्ट में देख रहे होंगे आप, ये जो लिस्ट हमारे पास जा रही है ऑलमोस्ट 40 परसेंटेज थे हमारे पास, तो ये 40 परसेंटेज तक ये लिस्ट हमारे पास आ रही है कि कट ऑफ परसेंटेज 40 है। तो 40 जो अगर हम देखें तो 40 यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मतलब जो सिर्फ पास ही हुआ है 40 परसेंटेज। तो ये ठीक है, ये लिस्ट हमारे पास आ गई है प्री मेडिकल की। अब हम यहाँ से बात करेंगे प्री इंजीनियरिंग की। प्री इंजीनियरिंग की परसेंटेज जो क्लोजिंग हुई है, आदम जी की बात करेंगे बॉयज़ के लिए, तो ये 89.09। ठीक है, अगर तो हम इसकी बात करें तो प्री मेडिकल जो है वो यानी प्री इंजीनियरिंग से जो है, यानी प्री इंजीनियरिंग की जो है परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्री मेडिकल की। प्री इंजीनियरिंग की आप देख सकते हैं 89 है, और वहाँ पे जो हमारे पास आ रही थी वो 88 पॉइंट समथिंग आ रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क है मामूली से 890, लेकिन परसेंटेज फ़र्क है यहाँ पे। अगर आपका एक नंबर भी कम होता है, अगर आपका 489 भी आए, तो जिस स्टूडेंट का 489 भी आएगा तो उसको आलम जी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आएगा। तो वो क्या क्लेम कर सकते हैं? बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं हमारे 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है कट ऑफ से, ये कट ऑफ परसेंटेज से हमारे इतने थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो हम क्लेम करेंगे तो हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, हरगिज़ नहीं मिलने वाला। अगर आपके नंबर, जैसे कि मैं इधर की बात करूँ 491 है, ठीक है, 491 है, एक एग्जाम्पल ले रहे, और आपका जो आइए है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट में, तो फिर आप जो है एलिजिबल है
क्लेम करने के लिए। तो फिर अच्छा, ये क्लेम फॉर्म किस तरीके से फिल करना होगा इसकी भी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। फिलहाल अभी जो है क्लेम फॉर्म नहीं आया, ठीक है। अभी सिर्फ आपका कॉलेजेस का पता है कि आपका कौन से कॉलेज में। अभी तो ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, तो अभी आप बोलेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं कि हमारा कौन से कॉलेज में हुआ है। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, परसेंटेज देख लिया, एक बार आदम जी भी देख लिया, डिग्री मलिर देख लिया। अच्छा, इसमें फिर मलिर आ रहा है, फिर दिल्ली आ रहा है, फिर दिल्ली के बाद डीजे जो है हमारे पास यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग में डीजे जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, चौथे नंबर पे नज़र आ रहा है, जबकि वहाँ पे हमें डीजे थोड़ा इससे ऊपर नज़र आ रहा था। और ये फॉरमैन जो हमारे पास 5वें नंबर पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और 81% नंबर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो ये हमारे पास परसेंटेज की हमने ये बात कर ली है। अब यहाँ पे कुछ गर्ल्स की बात करेंगे, तो गर्ल्स में जो है हमारे पास BA MMPECHS के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये 88% है इसकी। और फिर सेंट लॉरेंस जो है हमारे पास 85.27, सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज जो सेंट्रल में पड़ता है 83.27, और इसी तरीके से फिर मलिर कैंट की तरफ जो हमारे पास 81.82, और फिर ये सारे प्री इंजीनियरिंग के ये गर्ल्स के हैं हमारे पास, ठीक है। गर्ल्स के आगे एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ इसकी परसेंटेज, ताकि आप देख सकें। और अगर आप लोगों को इसकी लिंक चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी ऐड कर दूँगी, कि आप उसको लिंक खोलेंगे तो आपके पास इस तरीके की एक ड्राइव ओपन कर रहा होगा, ईमेल की परमिशन मांग रहा होगा, ईमेल की परमिशन देंगे तो ड्राइव ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस की भी फैकल्टीज से हमारे पास कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट जो परेशान हो रहे होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस की भी लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जो टॉप है हमारे पास फॉर मेल के लिए कट ऑफ जो है 89 गई है। डीजे जो सेकंड पे आ रहा है इसमें 87.82, जबकि प्री इंजीनियरिंग में डीजे हमें जो है चौथे नंबर पे नज़र आ रहा था, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है डीजे, ठीक है। ये है हमारे पास हो चुकी है लिस्ट। तो चलिए अब हम किस तरीके से करना है इसको एक बार देख लेते हैं। इसको रोक के ये एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये सीकैप के आपके नाम से एक वेबसाइट खुली होगी, मैं लिख भी दूंगा इसमें कि सीकैप फॉर्म जो है हमारे पास हाउ टू चेक जो है फर्स्ट ईयर एडमिशन, तो उसमें एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप लिंक खोलेंगे तो चेक स्टेटस आपको दे रहा है, 2 इनपुट फील्ड दे रहा है। पहले इनपुट फील्ड CNIC या बेफॉर्म, आप CNIC नंबर भी डाल सकते हैं और बेफॉर्म नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। CNIC नंबर डालेंगे तो आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि भाई कि जो है हम जब ये नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4, मैं एक ऐसी डाल रहा हूँ रेंडमली, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब CNIC नंबर डाल रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है हाइफन जो है ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अगर आप हाइफन नहीं लगाते तो फिर आपके पास जो है एरर दे रहा होगा। ये जो हाइफन जो यानी माइनस साइन जो नज़र आ रही होगी, तो जैसा आपके पास नज़र CNIC कार्ड में होता है उसी तरीके से CNIC कार्ड के नंबर लिखेंगे तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। और रोल नंबर बहुत से स्टूडेंट बोल रहे कि 9 की बेस पे हुआ है, तो 9 का रोल नंबर डाल देते हैं। तो उन्होंने 9 का रोल नंबर डाल ले तो वो परेशान हो रहे, फिर चेक कर रहे तो रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बाकायदा इनपुट फील्ड में आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर। तो आपका जो मैट्रिक का रोल नंबर है ना, मैट्रिक से मुराद ये जो 10वीं क्लास थी ना, उसका रोल नंबर अगर आप डालेंगे ना तो फिर आपके पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा। अच्छा, शुरू में जो अभी है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा था, तो लोड बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, तो अभी भी टाइम ले रही है, लेकिन आपका रिजल्ट जो है शो हो रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये तरीका फिर आपके पास क्या होगा, एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका फला फला कॉलेज में नाम आ चुका है। डीजे आदम जी जो भी होगा, SM कॉलेज, सेंट लॉरेंस, सर सैयद जो भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उस हिसाब से कॉलेज में आ गया। और अगर आप समझते हैं कि भाई ये जो कॉलेज में मेरा नाम आया है मैं तो डिज़र्व जो है करता था, जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी के हम किसी भी कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं देख के, जैसे कि हमारे पास किसी का आ जाता है जैसे गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज लियाकताबाद में आ जाता है, या तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कॉमर्स कॉलेज लांदी में आ जाता है, और उसकी परसेंटेज जो है हमारे पास 60 है, जबकि इसकी क्लोजिंग 56.18 हो रही है और परसेंटेज उसकी 9 में 60 है। तो फिर वो अगर कोई 60 वाला जो है जैसे कि सिराजुद्दौला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो उसमें 58 पे क्लोज हुआ है तो उसमें अप्लाई कर सकते, क्लेम वैलिड होगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर की बात करें, फॉरमैन के अंदर किसी के परसेंटेज जो है 86 है, 87 है अगर किसी की परसेंटेज, तो फिर वो दिल्ली के लिए क्लेम कर सकता है और उसका नाम फॉरमैन में आ चुका है, क्योंकि वो सोचता है कि 87 मेरी परसेंटेज है और यहाँ तो कट ऑफ परसेंटेज 86.36 है, तो फिर वो क्लेम करे। अगर वो करना चाहता है तो फिर वो इंटर साइंस का दिल्ली में ले सकता है, ठीक है। तो ये एक
तरीका था जो मैंने आपको सिखाना था या बताना था। बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया अच्छे से। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो क्लेम फॉर्म से रिलेटेड या रिज़ल्ट से रिलेटेड, रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा या कोई भी XYZ क्वायरी हो, तो ज़रूर सवाल कर लिएगा। तो आपको मैं कमेंट्स में इसका ज़रूर जवाब दे दूँगा। ठीक है, और लिंक्स मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा, थोड़ी सी सपोर्ट दिखा देगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।